दिया गया आदेश। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने धर्मपत्नी कौशल्या देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे, जहां आपको बता दें कि इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित थी। मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी और राज संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया है। दरअसल ये दृश्य देखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थी और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। तो तस्वीरें नई दिल्ली से दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सादगी और जो है संवेदनशीलता ने एक बार फिर से लोगों का जो दिल है वो छू लिया है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अपनी सादगी से लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए नजर आई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप की, जहां पर मुख्यमंत्री जो है इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का देखिए आयोजन चल रहा था, उन्होंने उसमें शिरकत की थी। और यहाँ छत्तीसगढ़ की जो परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थी और दर्शक भी जो है तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। नई दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की परंपरा और इसी के साथ साथ कला को पेश किया गया था, जहां मुख्यमंत्री की सादगी के लोग जो है वो कायल होते हुए जरूर नजर आए। तो देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए नजर आए, जहां ये दृश्य दिखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर ये भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम पंचायत ओंडरी विकासखंड माकड़ी जिला कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा के थीम को लेकर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सियाराम नेताम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम अधिकारी सहदेव सिदार के द्वारा शिविर के बारे में बताया गया कि इस दौरान शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा की भूमिका, नशा मुक्ति निरोग हम कैसे रहें, अपने गांव मोहल्ले को सफाई कैसे रखें, छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सकीय शिविर, पोषण आहार शिविर के साथ साथ पूरे गांव का सर्वे किया जाएगा। सार्वजनिक अस्पताल, पंचायत भवन, मंदिर, तालाब की सौंदर्यीकरण के साथ साथ साफ सफाई की जाएगी। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम पंचायत ओंडरे विकास खंड मकड़ी जिला कोंडागांव में स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा के थीम को लेकर 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सियाराम नेताम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अधिकारी सहदेव सिदार के द्वारा शिविर के बारे में बताया गया कि शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बौद्धिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा की भूमिका, नशा मुक्ति निरोग हम कैसे रहें और अपने गांव मोहल्ले को सफाई कैसे रखें, वही छोटे छोटे बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाएं। और गांव में बैंकिंग सुविधा व वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही बैंक सखियों के कार्यों के संबंध में जिले के सभी विकास खंडों के गांव-गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के समूह से जुड़ी दीदियों द्वारा दीवार लेखन पर प्रचार प्रसार किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से बैंक सखियों द्वारा दी जाने वाली सुविधा जैसे कि राशि जमा और निकासी करना, बिजली बिल भुगतान, टीवी व मोबाइल रिचार्ज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उद्यम प्रमाण पत्र बनाने जैसी सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
और जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक के तीसरे दिन बालक जूनियर वर्ग विभिन्न खेलों में अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स विकास नगर स्टेडियम, कराटे टाउन हॉल, खो खो एनसीसी ग्राउंड और वॉलीबॉल और कबड्डी खेल परिसर बड़े कनेरा रोड और बैडमिंटन विकास नगर इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें कोंडागांव, फरसगांव, माखड़ी, बड़े राजपुर एवं केशकाल विकास खंड से सम्मिलित हुए। विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि दीपेश अरोरा, सोनमणि पोयाम पार्षद और अन्य जन प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किया गया। बता दें, जूनियर बालक वर्ग एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ में मनोज कुमार नाग, 200 मीटर में अक्षय कुमार, 400 मीटर दौड़ में किशन लाल मंडावी विजेता रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें टोकन नहीं मिल रहा है और कई बार सर्वर डाउन है। बात दोनों की कमी है। धान उठाव की स्थिति में बदलाव कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि यह सब बताने का केवल एक उद्देश्य है कि सरकार कुल मिलाकर धान खरीदना नहीं चाहती है। 21 क्विंटल का बोर्ड तो होने लगा है, लेकिन लगा दिया गया है, लेकिन कई बार भी जो है कोई भी किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है, सब कम धान ही बेच रहे हैं। किसानों को भारी नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल के चावल का जिक्र करते हुए भी कहा कि पिछले साल का 45% धान अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनका उठान ही नहीं किया गया है। किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे किसान ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट सर्वर खुलता है, 1 मिनट के ओपन होता है ऑनलाइन और एक आध किसान रजिस्टर कर पाता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आज ही मुझे गंडई से फोन आया था बहुत छोटे किसान का। उसी प्रकार से जो धान टोकन ले भी लिए किसी प्रकार से, तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा, उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिल के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ यह है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो किसान हैं, उन गांव के किसान जिनका केवल अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधे बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है, दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं। गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल लेंगे तो आपको 50,000 रुपया फाइन। इस प्रकार के मुनादी गांव-गांव में हो रहे हैं। तो किसान, ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है। इसकी नीयत नहीं है कि सरकार किसानों को सक्षम होते हुए देखना नहीं चाहते।
और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, ये जानने के लिए और आगे क्या करना चाहिए, इसको लेकर कॉन्फ्रेंस चल रही है। निश्चित रूप से सरकार के काम पर जनता की बेहतरी के लिए सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में प्रदेश को इसका लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ की जिन्होंने दुर्दशा की है, उन्हें तो कार्यशाला बेकार ही लगेगा और वास्तविकता यह है कि जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पहली बार हमने सुशासन विभाग बनाया है और सुशासन के लिए अलग अलग विभागों में क्या क्या काम चल रहे हैं, आगे और क्या करना चाहिए, इसको लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला चल रही है। तो निश्चित रूप से सुशासन आए, सरकार के काम पारदर्शिता से हों, जनता के काम समयबद्ध हों, इसे लेकर निश्चित रूप से सार्थक चर्चा होगी और आने वाले समय में इस कार्यशाला का बड़ा लाभ प्रदेश को मिलेगा। जिन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दुर्दशा की हो, वो सुशासन का मायने तो जानेंगे नहीं। 5 साल जिन कांग्रेस पार्टी ने कुशासन की सरकार चलाई हो, वो सुशासन का अर्थ भी नहीं समझेंगे। इसलिए उनके लिए तो ये कार्यशाला बेकार ही लगेगा उन्हें। पर वास्तविकता ये है, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को इस कार्यशाला का बड़ा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना होनी है। कांग्रेस लगातार ईवीएम की सुरक्षा के लिए टीम बना रही है और ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी ईवीएम पर प्रश्न उठाए तो मान लीजिए कि वो हारने वाली है, बुरी तरह से हारने वाली है। और दूसरी तरफ दावा तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था कि 75 पार का जो है लोकसभा चुनाव में भी दावा किया था। फिर कांग्रेस के दावे की पोल खुलेगी और लगातार 9वीं बार रायपुर दक्षिण में कमल खिलेगा, हमारे प्रत्याशी ने ऐसा कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धान खरीदी बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया, वे कटौती करके किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे, किसानों को परेशान किया, लूटा। उनके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का पैसा खाया हो, चौथे किस्त में कटौती करके किसानों को प्रताड़ित किया हो, परेशान किया हो, लूटा हो, उसके मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों का पूरा धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में 10 नक्सली ढेर हो गए हैं। मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सुकमा में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास के पहल का बढ़ाएंगे। जहां पर सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्र में, कठिन क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जो है निशाना साधा है। आपको बताते चले कि ये बयान जो है धान खरीदी पर लेकर है, जहां पर आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि हमारी सरकार जो कि वादा की है वो पूरा कर रही है। हम धान खरीद कर रहे हैं और अभी धान खरीदी को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से कांग्रेस पार्टी का इस तरह से मेन में निकालना सही नहीं है। अभी धान खरीदी और होगी और सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। देखिए, पहले से कोर कल्पित रिजल्ट तैयार करना ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। अभी तो 4 दिन हुए धान खरीदी चालू हुआ है। किसान अभी टोकन कटा रहे हैं, कुछ लोग बेचना चालू किए हैं, कुछ किसान अभी धान की मिंजाई कर रहे हैं, कुछ धान की कटाई कर रहे हैं। तो सरकार जब हमारे मैनिफेस्टो में है और हम कह चुके हैं कि 21 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, तो खरीद रहे हैं। किसानों का एक एक दाना धान सरकार खरीदेगी। इस बात के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्रिमंडल और विधायक कल राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने गए थे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है कि फिल्म सभी को देखनी चाहिए। इसमें 2002 में हुए गोधरा में रेल हादसे की सच्चाई और वास्तविकता को दर्शाया गया है, जो कि सभी को मालूम होनी चाहिए। देखिए, ये फिल्म इतिहास के उस दबे हुए पहलू को समाज के बीच में सच्चाई दिखाने का एक फिल्म था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार इसको टैक्स फ्री की है, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको इतिहास पता चले कि किस प्रकार से लोगों ने न केवल ये साबरमती फिल्म में, अपितु देश में कई ऐसे जो पहलू हैं उसको दबाकर, तोड़ मरोड़ कर, गलत इतिहास छापकर हमारी नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। और इस पिक्चर के माध्यम से एक जो 2002 में जो घटना हुई थी और उस घटना को किस प्रकार से दबाया गया, किस प्रकार से उस समय के सत्तासीन लोगों ने समाज के सामने पेश करने का काम। और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप आदर्श ग्राम कापसी पहुंचे, जहां उन्होंने परलकोट जलाशय में पहुंचे, जहां करोड़ों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही आरबीसी गेट मरम्मत पर 14 किलोमीटर नहर का भूमि पूजन किया गया। साथ में अंतागढ़ विधायक विक्रम देव उसेंडी सहित भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व क्षेत्र किसान पहुंचे। आपको बता दें कि 31 करोड़ रुपए खर्च कर गेट एवं नहर मरम्मत कार्य किया जाएगा। ऐसा समय भी रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी हो इस बात को सुनिश्चित करे, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। लोगों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी वो महत्वपूर्ण है। आपकी सामग्री क्या गिरी है वो आप संभाल के रखें। ऐसा ना हो कि फिर से क्या कहते हैं वो करना पड़े। कोई बक्सा नहीं जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। और हमारे यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेटेड हमारी खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है और आने वाले समय में हमारे अन्य क्षेत्र के किसानों को भी हम इसमें ला करके उनको कैसे बत्तख पालन के लिए, मछली पालन के लिए, सुअर पालन के लिए, बकरा पालन के लिए, मुर्गा पालन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए, खेती धान उत्पादन के लिए कैसे एक वो बना करके काम किया जाए। निर्माण हुआ था, मुझे याद है उस समय काम हुआ था, लेकिन आज बेहतर तरीके से निर्माण ट्रेन के साथ साथ चूंकि परलकोट क्षेत्र में सिंचाई के दृष्टि से एक खरकट्टा जलाशय जो निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सारे विलेजों में यहाँ पर सिंचाई का जो लाभ मिलता है। और निश्चित रूप से हमारे परलकोट क्षेत्र, हमारे किसान भाई यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से खेती बाड़ी, धान के साथ मक्का, सब्जी भाजी का उत्पादन, मत्स्य पालन करते हैं। और इस डैम के चलते बहुत सारे यहाँ पर सिंचाई के साथ साथ तालाबों तक पानी पहुंचने का काम होता है। और ये बड़ा काम जिसका हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद 13 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, अभी 1 साल का भी समय पूरा नहीं हुआ। उसके पहले आपके खैरकट्टा जलाशय के यहाँ पर जीर्णोद्धार के साथ साथ गेट का निर्माण का काम, 14 किलोमीटर का निर्माण का काम होना है।
और रायपुर उत्तर विधानसभा अंतर्गत नगरपालिका निगम एवं पीडब्ल्यूडी विद्युत विभाग शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान जोन आयुक्त अविनाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी विजय अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी अधिकारी राजू नसीने सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों जैसे कि सफाई, पानी की आपूर्ति, सड़कों का निर्माण और मरम्मत आदि की समीक्षा की गई। विधायक पुरंदर मिश्रा ने कर्मचारियों से इन कार्यों में और अधिक दक्षता लाने और लोगों को बेहतर सेवाएं देने का आग्रह किया। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है और इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है। नगर के विधायक और वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को वार्ड क्रमांक 39 और वार्ड क्रमांक 23 में विधायक निधि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वार्ड क्रमांक 39 बालको स्थित राम मंदिर प्रांगण में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सामुदायिक भवन निर्माण लागत 10 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। और इसी तरह वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर दुर्गा पंडाल में किचन शेड और अन्य विकास कार्यों की लागत 10 लाख का मंत्री श्री देवांगन ने भूमि पूजन किया। और जिले के पुलिस महकमे में आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज 17 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पुलिस कार्यालय में पदोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों की बाह पर लाल फीती लगाकर उन्हें पदोन्नति किया है। इस मौके पर एसपी ने सभी 9 पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को उनके बढ़े हुए कर्तव्यों और नई जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों को उनके बढ़े हुए कर्तव्यों की जानकारी दी और जांच, विवेचना और कानून व्यवस्था के मामलों में रुचि और निष्ठा से काम करने की प्रेरणा दी। वहीं एसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है, जिसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ निभाना होगा। और राजधानी में आयोजित गुड गवर्नेंस के रीजनल कॉन्फ्रेंस में आए देश भर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विशेषज्ञ नालंदा परिसर स्थित लाइब्रेरी एवं कला केंद्र में पहुंचे। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने नालंदा लाइब्रेरी में पहुंचकर कहा कि यहां पहुंचकर सकारात्मक ऊर्जा मिली और इस नवाचार को सभी राज्यों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली नवाचार है और एक साथ एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ युवाओं को सिविल सर्विस में तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने यह भी कहा कि यह नवाचार युवाओं की प्रतिभाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहा है। राज्य सरकार का यह फैसला युवाओं के राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान देगा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आईएएस अफसरों के प्रतिनिधि मंडल को नालंदा लाइब्रेरी से रूबरू कराया, साथ ही लाइब्रेरी से होने वाले बुक इशू की प्रक्रिया बताई और कलेक्टर ने सभी अफसरों को बुक एवं फूल देकर स्वागत किया। और जिले के सभी थाना प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजों में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देशित किए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर 250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। प्रकरण में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।